हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सिद्ध कीजिए √5a का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, जैसे आपका 3 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब। ठीक है, अगर इस पे रूट लगा हो, रूट, ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय होता ही है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर अंडर रूट लगा है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करके दिखाना है, लेकिन अपने माइंड में एक बात ध्यान रखना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तव में अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको सिद्ध करके यानी कि प्रूव करने वाले हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसके उल्टा मान लेना है। जैसे हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो आपको मानना क्या है, माना इसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय का उल्टा क्या है, परिमेय। तो आप लोगों को कहना है माना √5 जो है, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम जो √5 है ना, देखो ध्यान से, √5 जो है इसको हम बराबर किसके लिख सकते हैं, a/v या p/q, कुछ भी मान सकते हो, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ p/q क्या है, ध्यान से समझना, एक एक लाइन को ध्यान से समझना है। ठीक है, अब यहाँ p/q क्या है, जहां जो p है और q, जो p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ एक नाम आया है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF ओनली 1 हो। जैसे अगर हम इनके आगे देखें तो 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो मान लेते हैं लिखा नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो हमारा होगा ये क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। जो हमारा p/q है क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर a/b होता तो a और b सहअभाज्य संख्याएं होती। ठीक है, लेकिन तथा यहाँ q जो है इज नॉट इक्वल टू 0। जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ जो q है नीचे वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा अच्छे से। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्ष हमारे कौन कौन से हैं, देखो, एक पक्ष हमारा √5 है, इसका वर्ग कर लो, और बराबर p/q का स्क्वायर कर लो। ठीक है, दोनों पक्ष का हमने वर्ग कर लिया। अब वर्ग करने पर √5 का जो वर्ग होगा वो 5 होगा, और p का p² हो जाएगा, q का q² हो जाएगा। ठीक है, अगर हम q² इधर कर लें, q², तो हम बराबर लिख सकते हैं p² और बट्टे में ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी कि परिमेय है, परिमेय के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या लिखना है, ध्यान से समझो। यहाँ हमें लिखना है कि अगर ये जो 5 जो है p² को विभाजित करता है, ध्यान से समझो, ये जो 5 है अगर p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आया। अगर ये जो 5 है p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा।
ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिखो, ठीक है, यहाँ अगर जो 5 है पी स्क्वायर, किसको, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो भैया ध्यान रखना या चूकी लगा देना, 5 पी को भी 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। ये शर्त आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर 5 जो है, ये जो 5 है अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग जो P है, P बराबर 5m, P जो है इसको हम बराबर 5m लिख सकते हैं। देखो हमने 5m ही क्यों लिखा, ये आप लोग ध्यान से समझो, हमने 5m ही क्यों लिखा। अगर यहाँ सिद्ध करने के लिए √2 होता तो हम p बराबर 2m मानते, अगर √3 होता तो हम 3m मानते, ठीक है। सेम प्रोसेस है, चाहे आपका √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, चाहे √5 आए, सेम ही है। अगर p बराबर √2 आए तो 2m मानना, √3 आए तो 3m मानना यहाँ, और √5 है इसलिए मैंने 5m माना है। और जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है, तब ये हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लो इसको, समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ध्यान से समझो, समीकरण 1 में p बराबर 5m रखने पर, p बराबर 5m रखने पर, समीकरण 1 में यानी कि p बराबर 5m रख दो, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर बटे में 5, ठीक है। अब देखो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का स्क्वायर करोगे 25m स्क्वायर और बटे में 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा फिर 25, तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अगर हम m स्क्वायर बराबर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 5 नीचे आ जाएगा, q स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम अब यहाँ ध्यान से समझो, जैसे हमने ऊपर लिखा था, अगर ये 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है q को भी विभाजित करेगा। सेम चीज़ यहाँ भी हमें लिखना है, सेम चीज़ हमें यहाँ भी लिखना है। अगर 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से आपको p और q का अभाज्य गुणनखंड 5 मिला है, क्योंकि यहाँ 5 है, p का अभाज्य गुणनखंड 5 है और q का भी हमारा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो यानी कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 5 है, यानी कि ये एक सह-अभाज्य संख्या नहीं है। सह-अभाज्य संख्याओं का जो हमारा गुणनखंड होता है वो ओनली 1 होता है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ओनली क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आप कह सकते हो, जो आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ है और इसको आप समीकरण सेकंड मान लो, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से आप कह सकते हो, जो हमारा समीकरण फर्स्ट है तथा समीकरण सेकंड, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड 5 मिला है, ठीक है, में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला है, 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्या है, 5। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर √5 क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
प्रूफ, बस यही प्रूव करना था। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं। परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि आपका सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया ना, सिद्ध हो गया। तो ये था आज का हमारा सबसे स्पेशल वीडियो, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लो, 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।